रूप है। ढाबे का नाम सुनते ही उर्मिला के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। गिलास चकनाचूर हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उसकी उम्मीदें हर बार टूट जाया करती थी। उर्मिला ने उस गवाह औरत की कलाई को पूरी ताकत से थामते हुए कहा, कसम खाकर बताओ, क्या वह सच में मेरी ही बेटी थी? उस औरत ने केवल सिर हिला दिया। उसकी आंखों में वह खौफ साफ झलक रहा था जो उसने ढाबे पर देखा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने उसकी आंखों में वही डर देखा था जो किसी मासूम बेजुबान जानवर की आंखों में तब होता है जब उसे पता चल जाए कि अब वध होने वाला है और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। बस इतना सुनना ही उर्मिला के लिए पर्याप्त था। उर्मिला के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। वह वहीं निढाल होकर बैठ गई। उसके गले से चीख निकलने की कोशिश कर रही थी, पर सदमे की वजह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। रास्ते भर मां की हालत, पुलिस की जीप तेजी से उस ढाबे की तरफ बढ़ रही थी। उर्मिला बीच की सीट पर बैठी थी। वह न रो रही थी, न कुछ बोल रही थी। उसकी नजरें शून्य में टिकी थी। वह एक जिंदा पत्थर बन चुकी थी। अजय ने सांत्वना देने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उर्मिला ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। वह बहुत धीमी पर बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोली, अब मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश मत करना। जिस दिन मेरी बेटी को तुम्हारे विश्वास की जरूरत थी, उस दिन तुमने समाज और अपने शक को चुना था। आज तुम्हारी सहानुभूति का मेरे लिए कोई मोल नहीं। अजय का सिर ग्लानि से झुक गया। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। ढाबे पर पहुंचकर वह ढाबा शहर के शोर से दूर एक वीरान जगह पर था। पुराना, जर्जर और चारों तरफ से गंदगी से घिरा हुआ। वहां के वातावरण में एक अजीब सी सड़ांध और खौफ का एहसास था। पुलिस ने वहां पहुंचकर तलाशी शुरू की, पर ढाबे के कर्मचारी टालमटोल करने लगे। तभी ढाबे के पीछे बने एक छोटे और अंधेरे कमरे से एक अत्यंत क्षीण, हल्की आवाज आई, मां। सिर्फ एक शब्द, इतना कमजोर जैसे कोई अंतिम सांस ले रहा हो, इतना टूटा हुआ जैसे कोई बरसों बाद बोल रहा हो। उर्मिला का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके कान खड़े हो गए। यह आवाज, उसके होंठ कांपने लगे। यह मेरी बच्ची की आवाज है, मेरी पल्लवी की आवाज है। वह पुलिस और कानून की परवाह किए बिना उस काल कोठरी जैसे कमरे की तरफ पागलों की तरह भागी। दरवाजा बाहर से जंजीर से बंद था। उर्मिला ने अपनी पूरी ममता और क्रोध की ताकत लगाकर उस दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। पल्लवी, मां आ गई है बेटा, तू डर मत, तेरी मां आ गई है। वह पल जिसे कोई मां नहीं देखना चाहती। पुलिस ने ताला तोड़ा और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का मंजर देखकर उर्मिला के हलक से एक दर्दनाक चीख निकल गई। पल्लवी एक कोने में सिमट कर बैठी थी। उसने अपने घुटनों में अपना सिर छिपा रखा था। बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे, कपड़े फटे और गंदे थे। उसकी आंखों में एक ऐसी शून्यता थी जिसे देख कलेजा फट जाए। उसकी कलाई पर रस्सी के गहरे और नीले निशान थे। उसके चेहरे पर डर की ऐसी परत जम चुकी थी जैसे वह अब रोना भी भूल चुकी हो। पल्लवी, उर्मिला लड़खड़ाते कदमों से उसके पास गई और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। पल्लवी बिजली के झटके की तरह चौंक गई और पीछे की ओर दीवार से चिपक गई। मत छुओ, मुझे मत छुओ, वह पागलों की तरह चीख पड़ी।
उर्मिला का दिल वहीं हजारों टुकड़ों में बिखर गया। वह रोते हुए बोली, मैं हूं बेटा, तेरी मां, देख अपनी मां को। पल्लवी ने धीरे से अपनी खाली आंखें उठाईं और अपनी मां को पहचाना। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह सिसकते हुए उर्मिला की गोद में गिर पड़ी। मां, वह सुबकते हुए बोली, मैं हर पल मरती रही, हर पल बस यही सोचती रही कि शायद आज तुम आ जाओगी, शायद आज मेरी मां मुझे बचा लेगी। उर्मिला ने उसे पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लिया। मैं आ गई हूं बेटा, अब इस दुनिया में किसी की औकात नहीं कि तुझे दोबारा हाथ भी लगा सके। पर कड़वा सच तो यह था, पल्लवी का शरीर मां की आगोश में था, लेकिन उसकी रूह कहीं बहुत दूर गहरे अंधेरों में टूट चुकी थी। सबसे दर्दनाक सच, पल्लवी ने कांपती आवाज में बिलखते हुए कहा, मां, जब उस दिन स्कूल टूर पर बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद हुआ था ना, मैं बहुत चिल्लाई थी, मैंने दीवारें पीटी थी, अपना गला फाड़ लिया था। उर्मिला ने दर्द से अपनी आंखें मींच ली। मैं सोचती रही कोई टीचर आएगी, कोई सहेली आएगी, कोई तो होगा जो मेरी चीख सुनेगा। वह फूट फूट कर रोने लगी। पर मां, किसी ने नहीं सुना, सबने अनसुना कर दिया। उस सन्नाटे ने मुझे मार डाला मां। यह सुनकर उर्मिला ने अपनी छाती पीट ली। मैं ही दोषी हूं, मैं तुझे उस नरक में भेजकर चैन से सोती रही। मैं कैसी मां हूं? पल्लवी ने कांपते हाथों से अपनी मां की साड़ी थाम ली और कहा, नहीं मां, तुम दोषी नहीं हो। दोषी वह समाज और वह स्कूल है जो एक लड़की की चीख सुनकर भी अपने कान बंद कर लेता है। अस्पताल का सन्नाटा और मां का संकल्प। पल्लवी को अस्पताल के एक सफेद कमरे में भर्ती कराया गया। चारों तरफ सफेद चादरें और दीवारें थीं, जो सफाई का ढोंग कर रही थी, पर पल्लवी की रूह पर लगे घाव साफ नहीं हो रहे थे। डॉक्टर बाहर आए, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने कहा, शारीरिक रूप से वह अब खतरे से बाहर है, पर मानसिक रूप से। उर्मिला ने पत्थर जैसी आंखों से डॉक्टर की ओर देखा और अंदर से। डॉक्टर खामोश हो गया। फिर बोला, वह बहुत गहरे सदमे PTSD में है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं दिखते, पर वे रूह को ताम्र लहूलुहान रखते हैं। मां के सामने बेटी का खौफ। आधी रात का समय था। पल्लवी सो रही थी, पर वह नींद नहीं, एक डरावना सफर था। अचानक वह चीख कर उठ बैठी, बंद करो, दरवाजा मत बंद करो, मुझे बाहर निकालो। वह पसीने से तरबतर थी। उर्मिला ने उसे कसकर पकड़ लिया। मैं हूं पल्लू, मां हूं। पल्लवी कांपते हुए बुदबुदाई, मां। वह फिर आ गया था। वह फिर वही सब कह रहा था। उर्मिला ने दांत भींचकर पूछा, कौन बेटा? क्या कहता था वह? वही जो कहता था कि अगर मैं चुप रही तो वह मुझे छोड़ देगा। उसने कहा था कि समाज मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक लड़की हूं। मां, मुझे खुद पर शक होने लगा था कि शायद गलती मेरी ही है। पल्लवी की ये बातें उर्मिला की रूह को छील रही थी। उसने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ एक बेबस मां बनकर नहीं रहेगी। समाज का सामना। अस्पताल के बाहर लोगों का हुजूम था। फुसफुसाहटें शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग कह रहे थे, लड़की ही ऐसी होगी। आजकल की लड़कियां आजादी के नाम पर न जाने क्या क्या करती हैं। उर्मिला शेरनी की तरह बाहर निकली।
उसने एक एक चेहरे की आंखों में अपनी आंखें डाली और बुलंद आवाज में कहा, मेरी बेटी आज जिस हाल में है, उसका जिम्मेदार वह अकेला अपराधी नहीं, बल्कि तुम जैसे लोग हो जो एक पीड़ित लड़की पर उंगली उठाना अपना धर्म समझते हो। अगर मेरी बेटी गलत है, तो उसे सजा दो, पर पहले उन लोगों को सूली पर चढ़ाओ जिन्होंने उसकी चीख को अनसुना किया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबने अपनी नजरें झुका ली। मां का पुनर्जन्म। उर्मिला ने पल्लवी के सिरहाने बैठकर उसके माथे को चूमा और कहा, दुनिया तुझे सवालों के कटघरे में खड़ा करेगी, पर अब तेरी मां तेरी ढाल बनेगी। तू टूटी नहीं है बेटा, तू तो वह चिंगारी है जो इस सड़े हुए समाज को जलाकर राख कर देगी। पल्लवी ने भर्राई आवाज में पूछा, मां, अगर मैं कभी पहले जैसी सामान्य न बन पाई तो? उर्मिला ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया और कहा, तो भी कोई बात नहीं। अब तू जैसी भी है, तू ही मेरा गौरव है और तू ही मेरी पूरी कायनात है। उर्मिला की आंखों में अब आंसू नहीं, इंसाफ की आग थी। उसने ठान लिया था कि अब वह हर उस हाथ को काट देगी जो उसकी बेटी की तरफ नफरत या शक से उठेगा।